हाय मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका के नाम है भारत की स्थलीय एवं तटीय या जलीय सीमा। चलिए ज़्यादा देर विलंब न करते हुए प्रारंभ किया जाए। तो देखिए, पहले टॉपिक का नाम है हमारा भारत की स्थलीय एवं तटीय सीमा। भारत की स्थलीय एवं तटीय सीमा की बात की जाए तो कुल 22,716 किलोमीटर है। भारत की कुल तटीय एवं जलीय सीमा 22,716 किलोमीटर है, जिसमें से देखा जाए कि स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जबकि तटीय या जलीय सीमा 7516.16 किलोमीटर है। इसमें से देखा जाए कि मुख्य भूमि की, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो मुख्य भूमि ये है हमारे भारत की। अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है, जबकि द्वीप समूहों सहित, अगर हम द्वीप समूहों सहित बात करें, अगर ये जैसे अंडमान निकोबार, ये वाला अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है और भी अन्य द्वीप हैं, अगर इनको साथ में ले जाए तो कुल 7516.16 किलोमीटर है, जबकि इसमें से मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है और द्वीप समूह की तटीय सीमा 1416.16 किलोमीटर है। आइए इधर देखते हैं। अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। इसमें से 15,200 किलोमीटर इधर की तरफ स्थल है, ऊपर की तरफ। तो भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देशों से लगी है। और अगर हम राज्यों की बात करें, ये तो देश से बात होगी भारत की, अन्य देशों से, अंतर्राष्ट्रीय देशों से अगर हम राज्यों की बात करें तो भारत के कुल 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा इन्हीं 7 देशों से लगी है। तो आइए एक छोटे से चित्र या मैप के माध्यम से हम इन्हीं 7 देशों को और राज्यों के सीमाओं के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे लगी है और किलोमीटर में, या कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगी है, या फिर कितने राज्यों की सीमा चाइना से लगी है, या फिर सबसे ज़्यादा सीमा भारत की कौन से राज्य की, किस राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय देश से लगी है। चलिए देखते हैं। तो स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं हम। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो कि 7 देशों से लगी है। और वो 7 देश कौन से हैं? अगर आप ट्रक के माध्यम से पढ़ोगे तो वो 7 देश हैं। बचपन में MBA किया, तो ये एक ट्रक है, बचपन में MBA किया। तो बी का मतलब है बांग्लादेश, सी का मतलब है चाइना, पी का मतलब है पाकिस्तान, एन का मतलब है नेपाल, एम का मतलब है म्यांमार, बी का मतलब है बी का मतलब है भूटान, ए का मतलब है अफ़गानिस्तान। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इन्हीं 7 देशों की सीमा हमारे भारत से, जो स्थल की सीमा लगी है, भारत से लगी है। अब हम इनको एक मैप के माध्यम से देखेंगे कैसे कैसे कितनी कितनी सीमा लगी है। तो आपसे एक फ्रेंड्स मेरा निवेदन है कि इनको साथ साथ उतारते जाएं, वरना वीडियो को पॉज करके वीडियो रोक के देख सकते हैं। चलिए एक छोटा सा चित्र भारत का देखते हैं बना के, और उसमें से देखेंगे कैसे कैसे भारत की सीमा अन्य देशों से लगी है। ठीक है, इधर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, पाकिस्तान। इधर की बात करें तो ये क्या है, अफ़गानिस्तान। ऊपर की तरफ देखा जाए ये वाला एरिया कौन सा है, नेपाल। इधर देखा जाए तो ये वाला देश कौन सा है, भूटान। और इधर वाला ये देखा जाए तो ये कौन सा है, म्यांमार। अगर ये देश देखा जाए तो ये कौन सा है, बांग्लादेश। ये कौन सा देश है, बांग्लादेश। और ऊपर की बात की जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कौन सा है, चीन। तो हमारे भारत की सीमा कुल 7 देशों से लगी है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इनकी सीमा यहाँ से लगी। अगर हम किलोमीटर वाइज देखें या फिर वैसे देखें तो हमें
किलोमीटर वाइज भी देखना है और कितने राज्यों की सीमा कौन से देश से लगी है वो भी देखना है। तो आइए हम वैसे ही देखते हैं किलोमीटर वाइज कि कौन से देश की सीमा भारत से कितने किलोमीटर लगती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश की कुल सीमा 4096 किलोमीटर भारत से लगी है। 4096 किलोमीटर भारत से बांग्लादेश की सीमा लगी है, ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सीमा भारत से 4096 किलोमीटर लगी है। इसके बाद में देखा जाए दूसरे नंबर पर आता है चीन। चीन की सीमा कुल हमारे भारत से 3488 किलोमीटर लगी है। इसके बाद में देखा जाए तो पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर भारत से लगी है। इसके बाद में देखा जाए तो फिर आता है नेपाल। नेपाल से भारत की सीमा कितनी लगी है? 1751 किलोमीटर। फिर आता है म्यांमार। म्यांमार की सीमा देखिए भारत से कितनी लगी है? तो 1643 किलोमीटर। इसके बाद में देखा जाए किस एक देश की सीमा सबसे ज़्यादा लगी है? तो फिर आता है भूटान। भूटान की सीमा 699 किलोमीटर किससे लगी है? भारत से लगी है। अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर भारत से लगी है। 1 2 3 4 5 6 7 देश हो गए हैं और ऑर्डर में हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था कौन से एक देश की सीमा भारत से सबसे ज़्यादा लगी है? तो वो है बांग्लादेश। इसके बाद में सबसे कम पूछा जाए तो अफ़गानिस्तान की सीमा लगी है। तो अब हम देखें पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा लगी है। हम अब राज्यों की बात करेंगे, कितने राज्यों की सीमा कौन से देश से लगी है, भारत के कितने राज्यों की सीमा किस देश से लगी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान से तो सबसे पहले पाकिस्तान से सीमा लगी है वो है गुजरात। ये कौन सा राज्य है? गुजरात। इसके बाद में देखोगे तो ये वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। इसके बाद में यहाँ पे आगे चलोगे तो यहाँ पे कौन सा आएगा? पंजाब। इसके बाद में ऐसे देखा जाए तो फिर 1-2 राज्य ऐसे आएंगे यहाँ से ऐसे, ये है लद्दाख और ये है जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ 5 मतलब 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा किससे लगी है? हमारे भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा हमारे भारत के 2 राज्यों और हमारे भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान से लगी है। और वो कौन से हैं? एक है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद में देखा जाए तो अफ़गानिस्तान से कितने राज्यों की सीमा लगती है? अफ़गानिस्तान से एक ही राज्य की सीमा लगती है और वो है नंबर 1 ही राज्य की सीमा लगती है। वो कौन सा राज्य है? लद्दाख। और ये भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम बात करें चाइना से कितने राज्यों की सीमा लगती है, भारतीय राज्यों की, और कितने केंद्र शासित प्रदेशों की? तो यहाँ पे 4 तो हमारे राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ देखोगे तो पहला राज्य है लद्दाख। फिर इधर देखोगे लद्दाख के बाद में यहाँ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा चाइना से लगी है। और इधर सिक्किम है और इधर अरुणाचल प्रदेश है। तो चाइना से हमारे कितने राज्यों की सीमा लगी है? 5 राज्यों की सीमा लगी है। तो पहले ऐसे देखोगे लद्दाख, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में उत्तराखंड, इसके बाद में सिक्किम, इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। चाइना से कितने राज्यों की सीमा लगी है? तो 4 तो ये हैं राज्य और 1 है ये केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश, और इसकी बात करते हैं नेपाल की। क्रम से बात करते हैं। तो नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है? नेपाल से भी 5 राज्यों की सीमा, हमारे भारत की 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो नेपाल से देखेंगे हम, तो यहाँ हम नेपाल की बात करते हैं। तो सबसे पहले नेपाल की उत्तराखंड से, फिर यूपी से, फिर यहाँ पे देखोगे तो बिहार से, फिर पश्चिम बंगाल से, और फिर सिक्किम से। इस प्रकार से नेपाल से भी हमारे भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। 5 राज्यों की सीमा नेपाल से भी लगती है। अगर हम बात करें म्यांमार की सीमा कितने राज्यों,
हमारे भारत के कितने राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है, तो यहाँ पे लगती है 4 राज्यों की, 4 राज्यों की। तो नंबर 1 ये है ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ आएगा नागालैंड, और इसके बाद में आएगा फिर मणिपुर, और इसके बाद में आएगा फिर मिजोरम। तो इस प्रकार से 4 राज्यों की सीमा, हमारे भारत के 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से भी लगी है। अगर हम बात करें किसकी, बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की सीमा लगी है 5 राज्यों से। बांग्लादेश की सीमा लगी है 5 राज्यों से। इधर बताते हैं, ये है बांग्लादेश और इससे सीमा लगी है 5 राज्यों की। और वो 5 राज्य कौन से हैं, तो इधर से देखोगे तो इधर है सबसे पहले पश्चिम बंगाल, उसके बाद में देखोगे तो यहाँ पर है मेघालय, इसके बाद में देखोगे तो फिर एक आता है असम, और इसके बाद में एक और आता है त्रिपुरा, और फिर आता है मिजोरम। तो बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, वो है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। हमने 6 देशों की बात कर ली, एक देश रह गया, कौन सा हमारा, भूटान। तो भूटान से कितने राज्यों की सीमा लगी है, कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगी है, तो भूटान से लगी है 4 की। तो ये कौन सा है, भूटान एक देश है, और राज्य कितने लगे हैं इससे, 4। तो नंबर 1 सिक्किम, सिक्किम के बाद में आता है पश्चिम बंगाल, फिर आता है असम, और फिर एक आता है अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से 4 राज्यों की सीमा भारतीय 4 राज्यों की सीमा भूटान से भी लगी है। हमने सारे देशों की देख लिया है कितने किलोमीटर की सीमा है। बांग्लादेश की सीमा कितने किलोमीटर भारत से लगी है, चाइना की सीमा कितने किलोमीटर भारत से लगी है, पाकिस्तान की कितने किलोमीटर भारत से लगी है। तो ये सब कुछ देख लिया है। इसके बाद में हमने राज्यों को भी देख लिया है। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, चीन से भारत के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, तो इस प्रकार से 5 हो गई। पाकिस्तान से 5 की लगती है, इसमें से 3 तो हैं राज्य और 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार से नेपाल से हमारे भारत के 5 राज्यों की सीमा लगी है। म्यांमार से हमारे भारत के 4 राज्यों की सीमा लगी है। भूटान से हमारे भारत के 4 राज्यों की सीमा लगी है, और अफ़गानिस्तान से हमारे भारत के एक ही राज्य की सीमा लगी है, वो है लद्दाख, और वो है केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार से आज हमने ये देखा है भारत के स्थलीय सीमा के बारे में। हम फिर से टॉपिक देखेंगे कोई छोटा मोटा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और इसके बारे में जलीय सीमा देखेंगे। यहीं पर एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, हमारे भारत के 4 ऐसे राज्य हैं, 4 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के 4 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सीमा तीन देशों से लगी है। हमारे भारत के कुल 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों से लगी है। तो वो 4 राज्य हम देखेंगे कौन से 4 राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों से लगी है। तो सबसे पहले है एक लद्दाख, फिर है सिक्किम, फिर है अरुणाचल प्रदेश, और फिर है एक पश्चिम बंगाल। ये भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों से लगी है। लद्दाख से 3 देश कौन से सीमा बनाते हैं? तो सबसे पहले एक देखोगे पाकिस्तान, उसके बाद में देखोगे तो दूसरा देश कौन सा है? अफ़गानिस्तान, तीसरा देश है चीन। तो लद्दाख से
3 देशों की सीमा लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। सिक्किम से कितने देशों की सीमा लगती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नेपाल, फिर है चीन, फिर है भूटान। तो सिक्किम से भी 3 देशों की सीमा लगती है, नेपाल, चीन और भूटान। अरुणाचल प्रदेश से हम बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश से कितने देशों की देशों की सीमा लगती है, वो भी है 3 देश, और वो हैं अरुणाचल प्रदेश से सबसे पहले है भूटान, फिर चीन, फिर म्यांमार। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो कितने देशों से है, वो भी 3 देशों से लगती है। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले देखोगे तो बांग्लादेश, फिर है नेपाल, और एक है भूटान। इस प्रकार से हमने देखा कि भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा कम से कम 3 देश से लगी है, और वो हैं 4 राज्य लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। लद्दाख से सीमा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की। सिक्किम से सीमा है नेपाल, चीन और भूटान की। अरुणाचल प्रदेश से सीमा है भूटान, चीन और म्यांमार की। पश्चिम बंगाल से सीमा है म्यांमार, नेपाल और भूटान की। इस प्रकार से हमने ये देखा है कि भारत का छोटा सा मतलब स्थलीय सीमा के बारे में जाना है। आगे फिर से एक तटीय सीमा के बारे में जानेंगे। चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।